Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine by the grace of God and welcome to my YouTube channel Chemistry with Professor Rubina. So students, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है एज वेल एज इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। जब हम क्रैकिंग का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है किसी चीज़ को क्रैक करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना फोड़ना। तो एग्जैक्टली क्रैकिंग में भी हम यही करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो फिर आता है कि जी पेट्रोलियम की क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले हम अपने इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हमने ये पीछे पढ़ा है कि क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल या जो क्रूड पेट्रोलियम है जिसे ख़ाम तेल कहा जाता है, उसे ज़ेरे ज़मीन से खुदाई करके निकाला जाता है। और ये जो मिनरल ऑयल है ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है और इस मिक्सचर के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। अब हम करते क्या हैं, उसी मिनरल ऑयल को ले जाते हैं रिफ़ाइनरीज़ में साफ़ करने के लिए और फिर वहाँ पर उस मिक्सचर को हीट किया जाता है और हीट करने पर उसके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें मिनरल ऑयल को रिफ़ाइनरीज़ में उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सेपरेट करके जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल की जाती हैं, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इससे जो हमें फ्रैक्शंस हासिल होती हैं उनमें से चंद एक हैं केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, गैसोलीन ऑयल या फिर नेचुरल गैस वगैरह। अब हमने नेचुरल गैस का तो सुना ही हुआ है कि नेचुरल गैस जो है उसमें 80% मीथेन है और बाकी जो 20% है ईथेन और प्रोपेन पाई जाती है। अब इससे हमारे माइंड में एक बात आती है कि जो नेचुरल गैस है वो हम ऑब्टेन तो कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, लेकिन अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी एक सिंगल कंपाउंड या एक सिंगल कंपोनेंट पे कंसिस्ट नहीं करता। जैसे कि नेचुरल गैस वो है एक ही फ्रैक्शन, लेकिन अभी भी उसमें ईथेन, मीथेन और प्रोपेन है और ज़्यादा परसेंटेज उसमें है मीथेन की। सेम इसी तरह से हमारे पास जो डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं उसमें भी कार्बन नंबर डिफरेंट होता है, वेरी करता है कार्बन नंबर। जैसे कि अगर हम गैसोलीन की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो कार्बन की परसेंटेज होती है C6 से लेकर C8 तक होती है। तो अब ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें हासिल हुई, इनका ये है कि हमें कुछ फ्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट में हासिल हो जाती हैं और कुछ फ्रैक्शंस कम अमाउंट में हासिल होती हैं। तो जो फ्रैक्शंस हमें कम अमाउंट में हासिल होती हैं उनकी हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा मिकदार में हासिल होती है उनकी हमें ज़रूरत कम होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो गैसोलीन ऑयल है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिज़ल्ट में हमें मिलती है सिर्फ 20%। लेकिन ये जो गैसोलीन ऑयल है इसको मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप पेट्रोल भी कह सकते हो और आपको पता है कि पेट्रोल हमारी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, घरों में जनरेटर जलाने के लिए या बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब इसकी जो 20% अमाउंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती है वो हमारी ये तमाम की तमाम जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकती। लेकिन उसी तरफ ये जो केरोसिन ऑयल और एक दूसरी फ्रैक्शन है गैस ऑयल, ये जो हमें मिलती हैं ये हमें ज़्यादा मिकदार में मिल जाती हैं लेकिन हमें इनकी डिमांड कम होती है। तो फिर हमने क्या करना है, ये केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल को क्रैक करना है और कन्वर्ट करना है गैसोलीन ऑयल या फिर पेट्रोल में। तो अब हमारे माइंड में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि क्रैकिंग में बेसिकली हमने गैसोलीन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। गैसोलीन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, ये क्रैकिंग का प्रोसेस। तो नीड ऑफ क्रैकिंग इज़ टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ द गैसोलीन। अब इसको हम परफॉर्म किस तरह से करते हैं, केरोसिन ऑयल या जो गैस ऑयल ये हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स मीन्स इनमें कार्बन नंबर ज़्यादा होता है और जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो केरोसिन ऑयल
या फिर दूसरी फ्रैक्शन गैस ऑयल, जिनके हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन्स हैविंग हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मोलिकुलर फार्मूला, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं, इनको हम लोग हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। और इस हीट करने के बाद जो हमें हासिल होंगे वो क्या होंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स जिनमें कार्बन नंबर कम होगा और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। तो क्रैकिंग इज़ द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से आप क्रैकिंग की डेफिनेशन कर सकते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू द वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलाटाइल एंड हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी एग्जांपल कंसीडर करते हैं जी। ये हमारे पास है हेक्साडीकेन, डिकेन जिसमें 10 कार्बन होते हैं और हेक्साडीकेन जिसमें 16 कार्बन हैं। अब ये हेक्साडीकेन का मैंने फार्मूला C16H34 किस तरह से लिखा, अगर आप एक जनरल फार्मूला याद कर लेना अल्केन्स का CnH2n+2, तो आप इसको यहाँ पर फॉर्मूले में अगर आपको कार्बन पता तो हाइड्रोजन मिलाकर आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आपको पता है कि कार्बन एटम 16 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने N की जगह लिखा 16 और फिर 2N, यानी कि N को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को 2 से किया 32 और +2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 34। तो C16H34 ये अल्केन्स के जनरल फार्मूले पर पूरा उतरता है और इसमें 34 हाइड्रोजन्स होंगे जब इसमें कार्बन नंबर 16 है। तो अगर अल्केन्स की कोई फैमिली का मेंबर पूछा गया और उसमें आपको कार्बन बता दिए गए हैं तो आप उसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये जब हेक्साडीकेन ब्रेक हुआ, कन्वर्ट हुआ हीट से, तो ये हेप्टेन में भी यही आप जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे 7 और 7 2 ज़ा 14 और +2 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो नेक्स्ट है इथीन और प्रोपीन, ये डबली बॉन्डेड है और ये अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n और ये इस फार्मूले पर पूरा उतरते हैं, इसलिए ये क्या हैं, अल्कीन्स हैं। तो अब यहाँ पर एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ये जो C16H34 है इसका कार्बन नंबर हायर है और ये हीट करने पर कन्वर्ट हो गया हेप्टेन में, इथीन में और प्रोपीन में। आपने ये बात याद रखनी है, ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना, ये प्रोडक्ट किस नेचर के बनेंगे, मीन्स यहाँ पर इथीन के बजाय ब्यूटीन बन सकता था, तो प्रोपीन के बजाय यहाँ पर पेंटीन बन सकता था, या हेप्टेन के बजाय कुछ और बन सकता था। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो बने हैं ना, यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरह के बनेंगे ये डिपेंड करता है आपने कितने टाइम के लिए हीट किया है और आपने कितना टेम्परेचर दिया है, यानी कितनी हीट दी है, और आपका ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना इसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो चीज़ें अंडरस्टैंड की, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की डेफिनेशन कि कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, और नीड क्या है कि टू इंक्रीज द क्वांटिटी मिकदार ऑफ गैसोलीन। देन आपने एग्जांपल कंसीडर की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब क्रैकिंग की टाइप। ये जो 3 टाइप्स है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इन विच द क्रैकिंग हैज़ बीन कैरिंग आउट। मीन्स अगर हम थर्मल क्रैकिंग की बात करते हैं तो थर्म्स मीन हीट। तो अगर आप हाई टेम्परेचर पर क्रैकिंग करवा रहे हो, क्रैकिंग मीन्स हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, थर्मल क्रैकिंग। तो यहाँ पर लिखा बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और इसके रिजल्ट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन एंड प्रोपीन। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल कंसीडर की, हेक्साडीकेन कन्वर्ट हो गया हेप्टेन में, इथीन में और प्रोपीन में। तो दिस वन इज़ द थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग की, तो कैटालिटिक क्रैकिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कैटालिटिक, इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। अब ये बात हमेशा याद करेंगे कि जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, तो उनके रिएक्शंस को हम फास्ट करवाने के लिए, मॉडरेट रेट पर करवाने के लिए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। और जब भी कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैटालिस्ट होता है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और हमें ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में भी हम यही सीन कर रहे हैं कि जी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लो टेम्परेचर दैट इज़ 500 सेल्सियस और लो प्रेशर 2 atm, और कैटालिस्ट है हमारा एलुमिना और सिलिकॉन। अब इस कैटालिटिक क्रैकिंग की अहम बात क्या है कि ये क्वांटिटी तो बढ़ा रहा है। जैसे हमने क्रैकिंग में कहा कि क्रैकिंग के ज़रिए से हम गैसोलीन की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, गैसोलीन की मिकदार में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन जो कैटालिटिक क्रैकिंग है, अगर आप इस तरह से पेट्रोलियम को या फिर हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हो तो वो जो फ्यूल है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होने से क्या मुराद है कि कैटालिटिक क्रैकिंग आल्सो इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। ऑक्टेन नंबर एक स्केल है जिसके ज़रिए हम किसी भी फ्यूल की क्वालिटी चेक करते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग से प्रोड्यूस होने वाले फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो ज़्यादा होता है, मीन्स उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये MCQs के लिहाज से याद रखेंगे कि विच टाइप ऑफ क्रैकिंग प्रोड्यूस हायर क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, तो कैटालिटिक क्रैकिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम, जैसे कि यहाँ पर है स्टीम मतलब वाटर वेपर्स। हमने क्या करना है कि हमने वाटर वेपर्स या स्टीम लेना है और जिस हायर हाइड्रोकार्बन को हमने क्रैक करना है उसको भी वेपोराइज कर लेना है। तो वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स प्लस स्टीम, और इसको हम लोगों ने 900 सेल्सियस पर प्रोसेस करवाना है और उसके बाद रैपिडली कूल कर लेना है, और जिससे हमें लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और इसके रिज़ल्ट में भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज ए बाई प्रोडक्ट जैसे कि इथीन, प्रोपीन या ब्यूटीन वगैरह, और मेन हमें गैसोलीन मिलेगा जिसमें मेनली कार्बन 6 to कार्बन 8 तक की परसेंटेज होगी या कार्बन 6 to कार्बन 8 रखने वाले कंपाउंड्स होंगे। जी लास्ट वन इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रैकिंग, और ये हम लोग पीछे सारा यही पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्रैकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कि इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यानी कि गैसोलीन की मिकदार को बढ़ाती है। इसके अलावा गैसोलीन प्रोड्यूस करने के अलावा बहुत से बाई प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन वगैरह, और वो सिंथेटिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं। मींस उनसे हम लोग वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे कि डिटर्जेंट्स, वीड किलर्स, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट जो हमें और केमिकल्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल्स, एसीटोन, ईथर्स दैट आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में ये लाजमी बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।